नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ऐसे मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने उन्हें समर्थन दिया है। हमारे साथ मनोज झा जी हैं, आरजेडी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। ये जो आज नीतीश जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि बिहार की जरूरत या राज्यों की जो जरूरत है उसे पूरी करेंगे। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो मांगे थी वो पूरी हो जाएंगी? देखिए, आज सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। एनडीए के प्रधानमंत्री हैं। एनडीए शब्द अब बार बार आ रहा है, तो बेहद खुशी है, क्योंकि लोकतंत्र में ये सामूहिकता की विजय का क्षण है। भले सरकार उनकी ही हो, कंटिन्यूटी हुई हो, लेकिन अचानक मोदी सरकार गायब हो गया। अब एनडीए सरकार। मैं नीतीश जी को सुन रहा था, और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने परसों कल भी एक मैसेज दिया कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नीतीश जी के लिए नॉन निगोशिएबल है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज, क्योंकि लेबर सप्लाई स्टेट के रूप में हम नहीं रहना चाहते निरंतर। दूसरी चीज़ जातिगत जनगणना, उसके लिए बहुत मुखर रहे हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी, दोनों ने मिल करके ये काम किया। अब ये पूरे देश में होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, और वो ये है कि एक जो आरक्षण वाली बात थी, जो बिहार में दायरा बढ़ा, उस दायरे को के बढ़ने के बाद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप 9th शेड्यूल में डालिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको लग रहा है कि ये तीनों चीज मनवाने में नीतीश कुमार कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये कोalition अद्भुत किस्म का है। कई वर्षों बाद मेरा हमेशा मानना रहा है कि कोalition गवर्नमेंट क्षेत्रीय आकांक्षाओं को बेहतर पूरा करती है, और ये कई वर्षों बाद चूंकि हुआ है। तो चाहे चंद्रा बाबू हों या नीतीश जी हों, इनकी राजनीति में कुछ चीज़ें नॉन निगोशिएबल हैं। जितना जो बार बार हम लोग कहते हैं, तेजस्वी जी ने कहा, अब भैंस मंगलसूत्र मुजरा, ये ना वो पसंद करेंगे चंद्रा बाबू, ना नीतीश जी पसंद करेंगे, तो इनको अपनी जुबान भी खंगालनी पड़ेगी। मुसलमानों को आरक्षण लेकर के बीजेपी ने जो बयान दिए थे, आपको लगता है कि अब अव्वल तो वो बयान झूठ था, झूठ पर, और मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी पार्टी ने किया, हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट दिखाई। लगता है कि ऐसी बातें अब हो पाएंगी? ऐसी मेरा मानना है कि ऐसी बातों पर विराम लगना चाहिए। देश में जहर घोल करके, आग लगा करके आप 10 वर्षों में क्या हासिल किया? क्योंकि आप ये सवाल इसलिए हो रहा था मनोज झा जी, क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार, समता पार्टी जब उनकी पार्टी थी और जब वो एनडीए अलायंस जब बना था, तो उस समय में कुछ ऐसे विवादित मुद्दे थे जिनको कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से अलग रखा गया था। तो आपको लगता है कि एनडीए जो अभी है उसमें ऐसी ही कोई व्यवस्था की जानी चाहिए? मैं देखिए, वो तो उनका काम है, मैं क्यों सलाह दूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि चंद्रबाबू जी और नीतीश जी, इन दोनों की राजनीति में कुछ अवयव ऐसे हैं जिससे बीजेपी कंफर्टेबल नहीं। तो बीजेपी को अगर कोalition ये गवर्नमेंट चला दी है, जिसको मैं मानता हूं कोalition ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, विरुद्धों का सामंजस्य, तो उनको कोर्स करेक्शन करना होगा। और आज मुझे लगा, अच्छा लगा, क्योंकि वो जो हर बार मोदी 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 होता था, आज नहीं हुआ, क्योंकि ये मोदी सरकार नहीं क्या है। सुना आप? आज देखिए, वंदे मातरम हुआ, जय हिंद हुआ, एनडीए सरकार की चर्चा हुई। तो ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, लोकतंत्र में इसी सामूहिकता की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में आज होते तो इसका प्रभाव कुछ और पड़ता? जिस तरह से आप लोग कामयाब हुए हैं, 233 सीटें आप लोगों के पास है। देखिए, रिग्रेट बहुत फ्यूटाइल इमोशन है, और पोस्टमार्टम नहीं। राजनीति की एक धारा होती है, एक वक्त एक निर्णय लिया जाता है। उन्होंने वो निर्णय लिया विलग होने का, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि ये हनीमून पीरियड है इस सरकार का, और जब हनीमून पीरियड होता है ना, तो आप उसमें तलाक के लक्षण तुरंत नहीं ढूंढते। तो उस तलाक का इंतजार है। अब जाहिर है कि मैं ये क्यों, वो है तलाक का इंतजार है, लेकिन ये शादी चले, वो देखिए। मनोज झा जी, 2-3 बातें, क्या नीतीश कुमार अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब होंगे? हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।